कारागृह में डाल दिया और कन्हैया यहाँ आनंद कर रहे हैं। अब हम, क्योंकि कथा बहुत कठिन है, थोड़ी ज्यादा ही कठिन है, मुझे समझाने में बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि आप धारणाओं से सुनते हैं ना, धारणाओं से सुनते हैं तो समझ नहीं पाते ना, क्योंकि आपने धारणा जो बना रखी है तो आपको ऐसे लगता है कि ये धारणा टूट रही है, ये आदमी बड़ा खतरनाक है, हमारी भक्ति खंडित कर रहा है। तो धारणाओं से सुनोगे तो नहीं आएगा समझ में, धारणा से नहीं सुनना है, कानों से सुनना है। तो ध्यान से सुने ये कथा, ये रासलीला की कथा है। कल हमने चीरहरण की कथा कही थी कि भगवान ने जिन जिन गोपियों का चीरहरण किया था वे रासलीला में जाएंगे, वो जिनका चीरहरण नहीं हुआ था वे रासलीला में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ये लिखा है भागवत में। इसका अर्थ ये हुआ कि चीरहरण होना बहुत जरूरी है। तो भगवान ने चीरहरण किया गोपियों का, तो आप तो क्या समझ रहे हैं कि चोली और घाघरे, ब्लाउज और पेटीकोट उठा ले गए थे भगवान। चीरहरण से अर्थ होता है कि आपकी आत्मा के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर के जो श्रृंगार चल रखे हैं वे उतार दिए भगवान ने। लिख लेते ना, कोई लिख लेता अपने घर के सामने LLB, गाड़ी पर लिख लेता है पुलिस, वकील, ये श्रृंगार जो कर रखे हैं तुमने, लेकिन तुम क्या LLB हो? तुम्हें पता है तुम कौन हो? कोई पता नहीं। माँ के गर्भ में रहने से और पहले कहाँ थे, और जब शरीर जलकर राख हो जाएगा फिर तुम कहाँ होगे? LLB रहोगे, PhD रहोगे, MBBS रहोगे। तो ये सारे श्रृंगार उतार दिए उन गोपियों के भगवान ने, अब वो नंगी रह गई, नग्न, बिल्कुल सिर्फ नग्न आत्मा। और वो ही तो प्रवेश कर पाएगा ना रासलीला में। रासलीला का मतलब है प्रभु के राज्य में चले जाना, कृष्ण से साक्षात हो जाना। ऐसा मत समझना कि रासलीला उस समय चली थी, अभी भी चल रही है। अगर हमारा चीरहरण हो जाए तो तुरंत सामना हो जाएगा, आमना सामना कृष्ण से। तो मैं कहूँगा कि शरद ऋतु थी, पूर्णिमा की रात्रि, कुसुम खिले हुए हैं, यमुना की उत्ताल तरंगे, और तरंगों पर चंद्रमा की चांदनी नाच रही है, अटखेलियां चल रही है, विभिन्न प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, भौरे गुंजार रहे हैं, हरी हरी धूप मानो प्रतीक्षा कर रही कि राधा रानी के चरण पड़ जाएं। कन्हैया एक कदम्ब की डाल पर बैठी उस चांदनी रात में और मुरली की तान छेड़ देते हैं। तंत्र में एक मंत्र है, उस मंत्र को कहते हैं बीज मंत्र, और वो मंत्र कौन सा है? क्लीम। उसके आगे फिर जोड़ते ओम क्लीम क्लीम चामुंडाई विद्ये, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसका मूल रूप है क्लीम। वो भगवान श्री कृष्ण ने क्लीम बीज मंत्र तो मुरली में डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने वो क्लीम बीज मंत्र मुरली में फूंक दिया। सारा ब्रह्मांड, अखंड ब्रह्मांड उनके बस में हो गया। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नर नारी सब उनके बस में हो गए मुरली। मैं कहूँगा कि गोपियों के हृदय में एक भाव था कि साज श्रृंगार छोड़ दौड़ो सब साज श्रृंगार, रास की मुरली रही पुकार। साज श्रृंगार छोड़ दौड़ो सब साज श्रृंगार, रास की मुरली रही पुकार। गई सहसा किस रस्ते भींग, बकुल वन में कोकिल की तान, चांदनी में उमड़ी सब और, इसके मद की मधुर उफान, सिहरते पग सकता न संभार, रास की मुरली रही पुकार। साज श्रृंगार छोड़ दौड़ो सब साज श्रृंगार, रास की मुरली रही पुकार।
नयन के पास लिए अंजन उंगली सुकुमार, खड़ा सन्मुख प्राण आधार, रास की मुरली रही पुकार, साज सिंगार छोड़ो दौड़ो सब साज सिंगार, रास की मुरली रही पुकार। सुनाई पड़ी मुरली, सदगुरु की आवाज सुनाई पड़ जाए, वो ओंकार की धुन सुनाई पड़ जाए, वो परम प्यारे की पुकार सुनाई पड़ जाए, तो तुम क्या रोक पाओगे अपने आप को? कहते हैं गोपियां भागी कैसे? कोई काजल लगा रही तो आंख की जगह कान में काजल लगा ले, पायल पांव की जगह हाथ में पहन ली, मंगलसूत्र को कमर में बांध लिया, सब उलट पलट गया। ऐसे ही होता है जब उसकी पुकार सुनाई पड़ जाए। मीरा को पड़ गई तो नाचते रहे घुंघरू बांध के, कबीर को पड़ गई पुकार तो कपड़े बुनते और बोलते राम ये बहुत प्यारी चादर बुनी है तुम्हारे लिए। उन्हें सब में राम लिखने लगे। सब उलट पलट जाता है जब उसकी पुकार सुनाई पड़ जाए। ये साज श्रृंगार छूट जाते हैं सब। ये साज श्रृंगार बिंदिया लिपस्टिक पाउडर काजल की नहीं बोल रहा, वो तो खूब लगाओ, तुम्हारे लिए ही बनाए गए। लेकिन जो अहंकार के साज श्रृंगार कर रहे थे, तुम बोलते अरे हम विधायक हैं, हम पार्षद हैं, हम पुलिस हैं, इंस्पेक्टर हैं, एसपी हैं, ये साज श्रृंगार छोड़ दो। ये नहीं बोल रहे हैं हम कि काजल लिपस्टिक पाउडर छोड़ दो, ये तो बिल्कुल 16 श्रृंगार करो। लेकिन जो भीतर आत्मा के ऊपर तुमने 16 श्रृंगार कर रखे हैं, किसी ने PhD कर रखा है, किसी ने LLB, किसी ने MBBS, ये सब श्रृंगार छोड़ दो। ये नहीं बोल रहा कि तुम डॉक्टर नहीं रहोगे, रहो, लेकिन ये जान लो कि हम डॉक्टर नहीं है, हम विशुद्ध आत्मा है, हम चैतन्य है, हम परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जो मायावश भयो गुसाई, वो बंधो गिर मरकट की नाई। जैसे तोते में पिंजरा फंस गया है, ऐसे जीवात्मा इन साज श्रृंगार के भीतर अटक गई। अब मुरली पुकार रही है तो भागो तोड़ के पिंजरे। तो फिर क्या कहेंगे भैया कि ऐसी मुरलिया बजाई रे, मुरली बजाई